प्रश्न 1। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की झिल्ली संरचना कैसी होती है? यह एक एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये इसकी झिल्ली की संरचना कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है। उत्तर सी। ये एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। प्रश्न 2। केंद्रक में कौन सी न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों, प्रोटीन और लिपिड। उत्तर सी। डीएनए और आरएनए दोनों। प्रश्न 3। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डबल न्यूक्लिक अम्ल, डायनामिक न्यूक्लिक अम्ल। उत्तर बी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 4। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? पैलेडे, पोर्टर, फोंटाना, स्वेडबर्ग। उत्तर सी। फोंटाना। प्रश्न 5। फोंटाना द्वारा खोजी गई केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना, राइबोसोम को बांधना, कोशिका को अंतःकंकाल प्रदान करना, कोशिका के लिए लिपिड का निर्माण करना। उत्तर बी। राइबोसोम को बांधना। प्रश्न 6। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? रिक्तिका, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। उत्तर डी। केंद्रक। प्रश्न 7। आरएनए का सही पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड अम्ल, रिवर्स न्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, रैपिड न्यूक्लिक अम्ल। उत्तर सी। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 8। राइबोसोम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? फोंटाना, पैलेडे, पोर्टर, स्वेडबर्ग। उत्तर बी। पैलेडे। प्रश्न 9। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने किस प्रकार की कोशिका में की थी? यकृत कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका। उत्तर बी। पादप कोशिका। प्रश्न 10। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड का संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन। उत्तर सी। प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा नाम राइबोसोम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का अंतःकंकाल, कोशिकांगों में कोशिकांग, सर्वव्यापी कोशिकांग। उत्तर बी। कोशिका का अंतःकंकाल। प्रश्न 12। राइबोसोम की इकाई एस का क्या अर्थ है? संश्लेषण, उप इकाई, सेडिमेंटेशन, स्वेडबर्ग। उत्तर डी। स्वेडबर्ग। प्रश्न 13। 70S प्रकार के राइबोसोम मुख्य रूप से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यकृत कोशिका। उत्तर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 14। एक 70S राइबोसोम किन दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? 50S प्लस 20S, 40S प्लस 30S, 50S प्लस 30S, 60S प्लस 10S। उत्तर सी। 50S प्लस 30S। प्रश्न 15। 80S प्रकार के राइबोसोम का स्थान क्या है? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, कोशिका झिल्ली के बाहर। उत्तर बी। यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रश्न 16। एक 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है किन दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? 60S और 40S, 50S और 30S, 60S और 20S, 50S और 40S। उत्तर ए। 60S और 40S। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों यानी छोटी और बड़ी को जोड़ने वाली श्रृंखला के रूप में कौन सा आरएनए कार्य करता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। एमआरएनए। प्रश्न 18। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए कहाँ स्थित होता है? छोटी उप इकाई में, बड़ी उप इकाई में, दोनों उप इकाइयों के बीच, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से। उत्तर बी। बड़ी उप इकाई में। प्रश्न 19। अमीनो एसिड या प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य किस आरएनए से संबंधित है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सभी आरएनए प्रकार। उत्तर सी। आरआरएनए। प्रश्न 20। प्रोटीन फैक्ट्री उपनाम किस कोशिकांग को दिया गया है और क्यों? केंद्रक क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण के निर्देश देता है, खुरदुरी ईआर क्योंकि ये प्रोटीन को पैक करती है, राइबोसोम क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है, चिकनी ईआर क्योंकि ये प्रोटीन के लिए लिपिड बनाती है। उत्तर सी। राइबोसोम क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है। प्रश्न 21। सर्वव्यापी कोशिकांग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल किसे कहा जाता है? ए. केंद्रक, बी. अंतःद्रव्य जालिका, सी. राइबोसोम, डी. रिक्तिका।
उत्तर सी राइबोसोम। प्रश्न 22 अंतःद्रव्य जालिका ईआर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ए फोंटाना, बी पैलेडे, सी पोर्टर, डी स्वेडबर्ग। उत्तर सी पोर्टर। प्रश्न 23 पोर्टर ने अंतःद्रव्य जालिका की खोज किस विशिष्ट प्रकार की कोशिका में की? ए पादप कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी जंतु कोशिका, डी यकृत कोशिका। उत्तर डी यकृत कोशिका। प्रश्न 24 खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है जो इसे खुरदरा बनाता है? ए लिपिड की बूंदें, बी राइबोसोम, सी डीएनए के अणु, डी प्रोटीन के तंतु। उत्तर बी राइबोसोम। प्रश्न 25 खुरदरी ईआर का मुख्य कार्य क्या है? ए लिपिड का संश्लेषण, बी प्रोटीन का संश्लेषण, सी कोशिका को आकार देना, डी राइबोसोम को बांधना। उत्तर बी प्रोटीन का संश्लेषण। प्रश्न 26 खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रफ ईआर सामान्यतः कोशिका में कहाँ स्थित होती है? ए कोशिका झिल्ली के समीप, बी केंद्रक के समीप, सी कोशिका द्रव्यों के केंद्र में, डी रिक्तिका के अंदर। उत्तर बी केंद्रक के समीप। प्रश्न 27 चिकनी अंतःद्रव्य जालिका स्मूथ ईआर की सतह की मुख्य पहचान क्या है? ए इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, बी ये दोहरी झिल्ली वाली होती है, सी इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, डी ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। उत्तर सी इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। प्रश्न 28 चिकनी या कोमल ईआर स्मूथ ईआर का प्राथमिक कार्य क्या है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी राइबोसोम का निर्माण, सी लिपिड का संश्लेषण, डी आनुवांशिक जानकारी का भंडारण। उत्तर सी लिपिड का संश्लेषण। प्रश्न 29 चिकनी ईआर की अवस्थिति सामान्यतः कहाँ होती है? ए केंद्रक के समीप, बी केंद्रका के अंदर, सी कोशिका झिल्ली के समीप, डी खुरदरी ईआर के ऊपर। उत्तर सी कोशिका झिल्ली के समीप। प्रश्न 30 खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रफ ईआर का प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से उसकी किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होता है? ए उसकी केंद्रक के समीप स्थिति, बी उसकी दोहरी झिल्ली वाली संरचना, सी उसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति, डी उसका कोशिका झिल्ली से दूर होना। उत्तर सी उसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति। प्रश्न 31 पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी रिक्तिका, डी अंतःद्रव्य जालिका। उत्तर सी रिक्तिका। प्रश्न 32 जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे बड़े कोशिकांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए दोनों में केंद्रक सबसे बड़ा होता है, बी जंतु कोशिका में केंद्रक और पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ी होती है, सी दोनों में रिक्तिका सबसे बड़ी होती है, डी जंतु कोशिका में रिक्तिका और पादप कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा होता है। उत्तर बी जंतु कोशिका में केंद्रक और पादप कोशिका में रिक्तिका सबसे बड़ी होती है। प्रश्न 33 एक कोशिका को लिपिड आधारित हार्मोन का उत्पादन करना है, इस कार्य के लिए कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा? ए खुरदरी ईआर, बी राइबोसोम, सी चिकनी ईआर, डी केंद्रिका। उत्तर सी चिकनी ईआर। प्रश्न 34 यदि किसी कोशिका से सभी राइबोसोम हटा दिए जाएं तो कौन सी प्रक्रिया तत्काल रुक जाएगी? ए लिपिड संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी कोशिका विभाजन, डी ऊर्जा उत्पादन। उत्तर बी प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न 35 कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? ए केंद्रिका, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी चिकनी ईआर। उत्तर बी राइबोसोम। प्रश्न 36 कोशिका का अंतःकंकाल किस कोशिकांग को कहा जाता है? ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी अंतःद्रव्य जालिका, डी कोशिका झिल्ली। उत्तर सी अंतःद्रव्य जालिका।